बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्लास 9 की के चैप्टर नंबर 5 की, जो कि है फिज़िकल स्टेट्स ऑफ द मैटर। तो फिज़िकल स्टेट्स ऑफ द मैटर इसमें आ जाता है गैसियस स्टेट की। पहले बात कर लेते हैं कि टिपिकल प्रॉपर्टीज, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है डिफ्यूजन और एक होती है फ्यूजन। डिफ्यूजन ये होती है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, ये होती है डिफ्यूजन, इसे कहा जाता है। और इफ्यूजन भी यही प्रोसेस है, लेकिन इफ्यूजन जो होती है एक एक मॉलिक्यूल करके जाती है, यानी एक कतरा करके स्पेक ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू द होल वन आफ्टर द अदर, यानी एक होल से जाती है बगैर को ले जाएंगे। और डिफ्यूजन जो होती है वो ये हो जाती है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाने। फर्ज करें हमारे पास कोई स्प्रे है, परफ्यूम की बोतल है, ये बहुत मशहूर एग्जाम्पल है कि हमने रूम स्प्रे किया है तो ये अपने ऊपर लगाई है। इस तरह हम अगर स्प्रे कर दें रूम के ऊपर, तो उसके अंदर क्योंकि हाई कंसंट्रेशन स्टोर हुई होती है, जो हमारे पास बोतल होती है परफ्यूम की स्प्रे की, उसके अंदर सारी बातें सारी उसी के अंदर होती है, हाई कंसंट्रेशन होती है। और जो रूम होता है उसमें कम कंसंट्रेशन होती है, तो जब हम स्प्रे करते हैं तो वो पूरे कमरे में फैल जाती है। इसी तरीके से गैस की स्मेल होती है, गैस पाइप अगर लीक आ रहा हो उसमें ज़्यादा बात है हाई कंसंट्रेशन है और गैस स्केप होने लग पड़ती है, पूरे कमरे में स्मेल फैल जाती है, यानी गैस लीक हो रही है। फ्यूजन यही चीज़ है, लेकिन एक एक करके मॉलिक्यूल निकलते हैं। डिफ्यूजन में तो ये होता है अगर इस तरह ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो वो जल्दी निकल जाएंगी, ज़्यादा निकल जाएंगी, इस तरह हाई से लो की तरफ मूव कर जाएंगी। लेकिन अगर यही चीज़ एक एक कतरे ड्रॉप करके हो तो इसे कहा जाता है फ्यूजन। उसके बाद आ जाती है प्रेशर की। तो गैस एग्जैक्ट द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो गैस होते हैं वो प्रेशर का, अब जो गैस होती है वो प्रेशर एग्जैक्ट करती है वॉल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के वॉल के ऊपर प्रेशर एग्जैक्ट करती है जो गैस होती है। इसका जो फोर्स एग्जर्टेड बाय द फोर्स ओवर एरिया, जो प्रेशर का फार्मूला होता है वो होता है फोर्स ओवर एरिया। और जो प्रेशर के जो यूनिट्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक में भी लिख सकते हैं और टर्म में भी होते हैं, मिलीमीटर ऑफ एच में भी लिख सकते हैं, उसके बाद टर्म में भी लिख सकते हैं। और जो एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो गैस होती है वो एग्जर्ट करती है इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन पे सेम सा प्रेशर एग्जर्ट करती है। एट सी लेवल के ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 मिलीमीटर ऑफ एच और 760 टर्म। दिस प्रेशर इज रेफर्ड टू एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आ जाती है इसकी एक और एग्जाम्पल, ऐसे यूनिट ऑफ द प्रेशर का जो ऐसे यूनिट होता है वो पास्कल होते हैं। ये बहुत स्मॉल यूनिट होता है, इसलिए ये ज़्यादातर किलो पास्कल के अंदर इस्तेमाल की जाती है। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तौर पर ये इसके यूनिट्स लिखे जाते हैं। एटमॉस्फेरिक इज यूज्ड फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। सो द किलो पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। 1 पास्कल इक्वल्स द फोर्स ऑफ द 1 न्यूटन। अब ये उन्होंने कहा कि ये प्रेशर जो फोर्स ओवर एरिया और प्रेशर जो यूनिट पास्कल है, तो उन्होंने कहा पास्कल अगर डिफाइन किया जाए तो पास्कल ये होता है कि 1 न्यूटन की अगर फोर्स अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर लगाई जाए तो जो प्रेशर होगा वो 1 पास्कल होगा। कंप्रेसिबिलिटी, गैसेज आर हाईली गैसेज होती हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। आपको पता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल आपस में बहुत करीब होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं और गैस के बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। इसलिए गैसेज के मॉलिक्यूल क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो उनको कंप्रेशन ज़्यादा होती है क्योंकि इनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। सॉलिड को अगर कोई चीज़ सॉलिड है, फर्क करें ये बुक सॉलिड है, इसके ऊपर मैं प्रेशर एग्जर्ट कर रहा हूँ तो ये तो उसी जगह पर ही है क्योंकि ये सॉलिड है। लिक्विड के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो उसके भी मॉलिक्यूल्स की थोड़ी बहुत ही हरकत होगी, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेंगे तो क्योंकि मॉलिक्यूल का फासला बहुत ज़्यादा होता है आपस में, तो वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो आपस में वो करीब आ जाएंगे। इनकी कंप्रेशन इसलिए ज़्यादा होती है। मोबिलिटी में गैसेज कैन फ्लो ट्रांसपोर्टेड, बहुत दूर के डिस्टेंस तक गैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है, इसलिए गैसेज की मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके बाद डेंसिटी की बात करें तो गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है नॉर्मल कंडीशन पर। दिस इज बिकॉज, इसलिए क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, इसलिए जो इनकी डेंसिटी होती है वो कम होती है। क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम चूंकि इनका ज़्यादा होता है क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस घेरती हैं, वॉल्यूम ज़्यादा होता है और जो डेंसिटी होती है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, इसलिए वॉल्यूम क्योंकि ज़्यादा होता है तो डेंसिटी इनकी गैसेज की कम होती है।
उसके बाद इफेक्ट ऑफ द वॉल्यूम बाय द ऑफ द गैस बाय द चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज कर दें तो वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सारी बात है वॉल्यूम और प्रेशर की, तो डायरेक्ट हम बात करें तो ये बहुत आसान है कि प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो पी वी इक्वल टू के, ये भी एक कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ, और वी बाई टी इक्वल टू के, ये बॉयल्स लॉ होता है और ये चार्ल्स लॉ है नीचे वाला। तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, अगर बात करें टेम्परेचर की तो वो कांस्टेंट होता है, और इसमें अगर बात करें तो प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम, क्योंकि इनकी डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन बड़ी सारी बात है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा, जब प्रेशर 2 होगा और वॉल्यूम भी 2 होगा, तो ये जब 4 है, जब प्रेशर बढ़ के 3 हो जाएगा तो वॉल्यूम को कम होना पड़ेगा। वॉल्यूम को अगर हम इस तरह बात करें, चलो 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, इधर 3 लिखा और इधर 6 आ गया। जब प्रेशर को हम बढ़ा देंगे 6 कर देंगे तो वॉल्यूम को कम होना पड़ेगा, 1 होगा, तब ये कांस्टेंट के बराबर रहेगा। तो उसके बाद इसी तरीके से जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, ये इनवर्स रिलेशन बन रही है प्रेशर और वॉल्यूम की, इसलिए जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम हो जाता है, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो जारी बात है प्रेशर कम हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें चार्ल्स लॉ की टेम्परेचर की, तो वॉल्यूम को जब बढ़ाएंगे, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर जो है, जब वॉल्यूम फर्ज करो पहले 8 है और टेम्परेचर 2 है, और ये क्या बन रहा है 4, उसके बाद जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे 4 कर देंगे, तो हम क्या करें, तो इधर 4 आएगा, इधर फर्ज करो 8/2 = 4, 16 कर देते हैं ऐसे, तब एग्जाम्पल सही समझाइए आपको। इधर हमने 16 था और टेम्परेचर 1 था, टेम्परेचर हमने 2 रखा है, तो ये हमारे पास 8 ऑप्शन आ रहा है, या 4 कर लेते हैं, 4 16। उसके बाद इधर क्या करें तो 4 आएगा, अगर इसको हम बढ़ाकर 8 कर दें, अगर फर्ज करें इसको हम बढ़ाकर 8 कर दें, तो फिर ये जो टेम्परेचर हमने बढ़ा दी तो फिर वॉल्यूम को भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो थी ना, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है इसमें चार्ल्स लॉ में, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि इधर हमने अब 8 कर दिए, इधर फर्ज करो 4 16 था, तो टेम्परेचर अगर वॉल्यूम हम बढ़ा देते हैं 8 कर देते हैं, वॉल्यूम फर्ज करो हमने बढ़ाकर 8 कर दिए, टेम्परेचर हमने बढ़ाकर 8 कर दिए, तो वॉल्यूम को भी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके इधर 4 ऑप्शन 4 आंसर बना कांस्टेंट आएगा। तो वॉल्यूम को हम कितना बढ़ाएंगे ताकि इधर 4 आंसर आ जाए, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 8 32 आते हैं, तो इधर 32 आएगा, तो 8 4 32, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32। तो ये हमने वॉल्यूम भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तो इसीलिए आपने लोगों ने देखा होगा कि हम जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं जब हम, तो गैसेज होती हैं वो एक्सपैंड हो जाती हैं जब टेम्परेचर बढ़ाओ तो उसके बाद क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो वो ऊपर की जाने मूव करते हैं, और तो इसलिए ये अब बॉयल्स लॉ भी हो गया, चार्ल्स लॉ भी हो गया, और इनसे एक और एमसीक्यूज और पेपर भी, एमसीक्यूज में और भी पेपर आते हैं, पेपर में यानी इस तरह पूछा जाता है, एक तो ये आपने बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ पढ़ लिया, दूसरा ये कि जब P1 V1 होगा तो P2 V2, तो ये एक आ जाता है, और इससे एमसीक्यूज निकालना आ जाता है, तो अगर आपको 3 चीज़ें गिवन होंगी, ये गिवन होगा ये और आपने ये निकालना होगा P1, तो P2 V2 हो जाएगा, और ये वाला जो V1 है ये इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास हम P1 इस तरीके से निकालेंगे, और अगर अगर इसी तरीके से चार्ल्स लॉ को बनता है V1 T1 = V2 T2, तो हाँ अगर हमने V1 निकालना है तो ये वाला T1 जो होगा ये इधर चला जाएगा,
T2, क्योंकि ये चीज़ में डिवाइड हो जाए तो उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये T1 हो जाएगा। V1 V2 डिवाइड बाई T2 मल्टीप्लाई बाई T1। इस तरीके से ये V1 निकाला जा सकती है। इससे MCQs वगैरह पेपर में बन के आते हैं, या और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, वैसे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। बैच ला और चार्ज ला हो गया आपका। उसके बाद लिक्विड स्टेट्स आ जाती है। लिक्विड स्टेट में जब बात की जाए एवेपोरेशन की, तो एवेपोरेशन की होती है कि लिक्विड का कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड ऑफ अ गैस टू द, यानी एवेपोरेशन होती है कि लिक्विड का गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाना, और कंडेंसेशन इसके ऑपोजिट होती है, गैस का यानी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना। फर्ज करो कोई चीज़ इधर पानी इधर पड़ा है तो वो थोड़ी देर पड़ा रहता है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो सूख जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड जो होती है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एवापोरेट होकर उड़ जाते हैं। उसके बाद बारिशों का प्रोसेस भी यही होता है, यानी जो बादल वगैरह होते हैं, ये जो तालाब वगैरह होते हैं, उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऊपर जाके उठते हैं समुद्रों से। जितने पानी की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो ऊपर जाकर उठती है, तो वो बादल बना, वो जो लिक्विड होता है वो सारा वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, तो बादल बन जाते हैं। तो फिर वही आगे एयर मूव करती हैं, तो फिर वो बारिश बरसाते हैं। ये वेपोरेशन होती है। और वेपोरेशन जो है ये कूलिंग प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास जो लिक्विड हमारा होता है, जब हम लोग नहा कर निकलते हैं तो उनके ऊपर जो पानी लगा होता है वो पंखा ऑन कर लें या तो फिर ना भी ऑन करें, तो जब वो लिक्विड हमारे पास उड़ जाता है, जो पानी हमारे ऊपर लगा होता है, या हम वगैरह जैसे कि मुंह भी धोते हैं, तो हम जो हमारे पास जो लिक्विड होता है मुंह पर लगा होता है, अगर हम साफ़ ना करें किसी कपड़े से, तो वो जब उड़ता है तो हमें क्योंकि वेपोरेशन हो जाती है, और वो जो हाई एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी के, और वो उड़ जाते हैं तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो हमें फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी हमें एक बार हमें कूलिंग महसूस होती है, क्योंकि हमारे पास जो हाई एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं। क्योंकि पहले मॉलिक्यूल्स वही उड़ेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो जब उड़ जाएंगे तो पीछे कूलिंग इफेक्ट रह जाएगा। उसके बाद वेपर प्रेशर भी आ जाता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड एट इट्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यानी वेपर प्रेशर जो होता है कि जो प्रेशर वेपर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड के इक्विलिब्रियम में विद इट्स लिक्विड, अपने लिक्विड के साथ उन्हें वेपर प्रेशर कहा जाता है। कि फर्ज करो वो कहता है कि नोटिस दैट इन क्लोज कंटेनर नो मॉलिक्यूल कैन एक्सपेस इन द आउटसाइड एयर व्हेन पार्शली फिल्ड कंटेनर सील। वो कहता है अगर हम किसी कंटेनर को सील कर दें तो कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाएगा। सम ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल, कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वेपराइज कर जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा जो मॉलिक्यूल जो कि वेपर के अंदर जा रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे, और कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं अपने मोशन की वजह से वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और लिक्विड सरफेस के साथ कोलाइड करेंगे। ये वाले जो मॉलिक्यूल होंगे आर रिकैप्चर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, और ये वाले जो मॉलिक्यूल होंगे ये रिकैप्चर किए जाएंगे बाय द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर दोबारा कैप्चर हो जाएंगे ये वाले मॉलिक्यूल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इसे कंडेंसेशन कहा जाता है। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका कंटेनर क्लोज है तो लिक्विड पहले उठ के जब वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, या आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड जो वेपर के अंदर चला गया वो दोबारा वेपर जो है वो जारी बात है वापस बैक करेंगे, क्योंकि कंटेनर तो क्लोज है, कंटेनर ऊपर से बंद है। वो वेपर जब वापस आएंगे तो वो लिक्विड की सरफेस के साथ टच करेंगे, तो लिक्विड के साथ जब टच करेंगे तो वो वेपर दोबारा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। आफ्टर द सम टाइम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेटिंग विल बिकम इक्वल टू द। इस प्रोसेस में क्या होगा कि दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होके इवेपोरेशन में जा रहे हैं उतने ही वो कंडेंसेशन में भी जा रहे हैं। जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड के इवेपोरेट होके ऊपर वेपर में कन्वर्ट हुए थे उतने ही वेपर से लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट होने लग पड़े। इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है। इस पर क्या हो जाता है, लिक्विड वेपर में दरम्यान में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाते हैं। फिर उन्होंने एग्जांपल दिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के ऊपर। वेपर प्रेशर का ऊपर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, तो वो कह रहा है कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक वाटर है, एक एथेनॉल है, एक डाइएथाइल ईथर है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, और इसी तरीके से एथेनॉल का भी वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से डाइएथाइल ईथर का भी वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जैसे वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। Looking, you will find that vapor pressure of the liquid change with the temperature increase है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से एज अ रिजल्ट मोल ऑफ मॉलिक्यूल हैव द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू एस्केप द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो फिर लिक्विड कम काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है लिक्विड की सरफेस को एस्केप करने के लिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो फिर जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं।
बॉइलिंग पॉइंट की जब बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट ये होता है कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग। यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का वो बराबर हो जाता है एक्सटर्नल और एक्सटर्नल प्रेशर के, तो वो उससे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। यानी जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और जो लिक्विड का वेपर प्रेशर वो जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो लिक्विड बॉयल कहा जाता है। तो इन ओपन कंटेनर उसने एग्जांपल उसने ये बताया है कि ओपन कंटेनर में एटमॉस्फेयर एग्जर्ट प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस, कि ओपन कंटेनर जो एटमॉस्फेयर होता है वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। व्हेन द लिक्विड इज हीटेड, जब लिक्विड को हीट किया जाता है ओपन कंटेनर में, जब लिक्विड को ओपन कंटेनर में हीट किया जाता है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है। देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड आल्सो इंक्रीज, इसलिए जो टेम्परेचर होता है लिक्विड का वो भी बढ़ जाता है। हीटिंग अलाउज अ लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ लिक्विड सरफेस टू ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेज। जो हीटिंग की वजह से क्या होती है कि जो लिक्विड के दरम्यान आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है, जब हम हीट करते हैं तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेज वीक हो जाती हैं और वो टूटने लग जाती हैं, और दिस इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसकी वजह से वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होता है वो बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होता है वो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता रहता है। वेपर प्रेशर जब लिक्विड का बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो तब लिक्विड बॉयल कर जाता है। तो एज दिस स्टेज लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, तो लिक्विड फिर बॉयल करना शुरू हो जाता है। आगे उसने डेफिनेशन लिखी हुई है तो ये बता चुका हूँ मैं। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, यानी एक्सटर्नल प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, यानी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट पर। लिक्विड तब बॉयल करता है व्हेन द वेपर प्रेशर, जब हमने पढ़ चुके हैं लिक्विड तब बॉयल करता है जब उसका वेपर प्रेशर बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो इट मीन्स कि अगर बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो वेपर प्रेशर जब जल्दी उसके करीब हो जाएगा और वो जल्दी बाहर कर जाएगा। अगर वेपर प्रेशर उसका बाहर वाला ज़्यादा है, अगर बाहर वेपर प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर हमने ज़्यादा वेपर प्रेशर देना पड़ेगा ताकि लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर वाले के करीब, जरी बात है देर से पहुँचेगा क्योंकि बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा है, तो देर से पहुँचेगा तो लिक्विड देर से बॉयल होगा। इसीलिए इन द माउंटेन में क्योंकि प्रेशर जो होता है इज लेस देन 1, सो द वाटर बॉयल्स बिलो, तो वाटर जो होता है वो लो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही बॉयल कर जाते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर माउंटेन पे इज लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक, क्योंकि वेपर प्रेशर कम होता है 1 एटमॉस्फेरिक, तो हम थोड़ा सा ही टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या होता है कि जल्दी वेपर प्रेशर जो होता है वो उसके बाहर के करीब हो जाता है, क्योंकि बाहर तो प्रेशर कम है। अब दो बातें, एक तो ये है कि अगर जो बाहर वाला प्रेशर है वो कम है, और एक दूसरी कंडीशन ये बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा है। एक तो बात ये होगी कि अगर बाहर वाला प्रेशर कम है तो हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके करीब हो जाए, क्योंकि अगर बाहर 10 है हमें सिर्फ इतना प्रेशर देना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर जो लिक्विड का वो भी 10 हो जाए ताकि दोनों आपस में मिल जाए और लिक्विड बॉयल हो जाए। और अगर बाहर वेपर प्रेशर ज़्यादा है, फर्ज करो बाहर प्रेशर है 30 और हमने फिर इधर जारी बात है ज़्यादा देना पड़ेगा प्रेशर, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि वेपर प्रेशर भी 30 तक पहुँचे, क्योंकि 30 तक पहुँचेगा तो जारी बात है ज़्यादा देर लगेगी, तो फिर वो तब जाकर बॉयल होगा। तो ये बात उन्होंने बताई है। तो उसने फिर आगे यही कहा है कि अब हमें पता चला टू अंडरस्टैंड कि वाटर क्यों बॉयल करता है 70 डिग्री सेल्सियस ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड 120 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेशर कुकर। सारी बात है प्रेशर कुकर में वो 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, क्योंकि बाहर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है और प्रेशर कुकर में फिर हमें फिर ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है तब जाके वो उसके करीब होता है। और माउंट एवरेस्ट पे सारी बात है क्योंकि प्रेशर कम है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओ तो प्रेशर कम होता जाता है, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम है तो फिर हमें भी कम टेम्परेचर देना पड़ता है, तो जल्दी दोनों आपस में मैच कर जाते हैं तो वो बॉयल हो जाते हैं। उसके बाद बात आ जाती है प्रेशर कुकर से द वाल्व दैट कंट्रोल द वेपर प्रेशर, यानी प्रेशर कुकर के साथ एक वाल्व लगा होता है जिसकी वजह से वो अंदर वाला जो पॉट के अंदर वाला प्रेशर जो होता है उसको कंट्रोल करते हैं। जो वाल्व होता है वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एग्जर्ट करते हैं। वाल्व डज नॉट अलाउ द वाटर वेपर टू स्केप, जो वाल्व होता है वो वाटर वेपर को स्केप नहीं करने देता इनसाइड द पॉट रीचेस द 2 एटमॉस्फेरिक, वो 2 एटमॉस्फेरिक पे पहुंच जाते हैं। बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम द 2 एटमॉस्फेरिक, क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है वाटर का वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंच गया जब टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस रीच करता है, इसलिए जो वाटर होता है वो 120 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है।
वो कह रहे हैं कि प्रेशर जो होता है वो बाहर, क्योंकि हमने कहा है कि प्रेशर और बाहर वाला और अंदर वाला जब मैच करेंगे तो तब जाके कोई भी चीज़ होगी वो बॉयल होगी। तो हमने कहा है कि जब प्रेशर कुकर होते हैं तो हम इस तरह करते हैं कि वो 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम देते हैं, तो तब जाके वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुकर के अंदर होता है। और बाहर भी अगर 2 एटमॉस्फेरिक हो, और तब जाके प्रेशर कुकर का जो होता है वो 2 एटमॉस्फेरिक होता है। जब हम 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो तब जाके वो बॉयल करते हैं। उसके बाद आ जाती है सॉलिड्स आ जाते हैं। सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आ जाती, सॉलिड की कितनी हैं, चलो सॉलिड फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में सॉलिड पढ़ लेंगे।